आदेश आदेश जय माता दी। 1 मिनट का मौन व्रत धारण करो, माँ का स्मरण करो, क्योंकि आज माँ की उस लीला का बखान करने जा रहा हूँ जो विशाल नाथ के साथ घटित हुई है। कैसे हम पर माँ की कृपा हुई, कैसे हम पर सवारी आई, उस सब का बखान आज मैं करने जा रहा हूँ। आज तुम जान लो विशाल नाथ कैसे बना एक साधक। आज मैं तुम लोगों को अपने विषय में बताने जा रहा हूँ कि मेरे ऊपर कैसे सवारी आई। किसी के लिए बोल के अपना मुंह गंदा करने से अच्छा है कि उस बात को रखे कि जो सच्चे है। दरअसल बात ऐसी है कि सबसे पहले माँ की शुरुआत कैसे हुई। आज आप सबके जवाब देता हूँ। ऐसा हुआ मैं था और मेरा एक दोस्त था किट्टू, जो आज भी है। अब उसकी दादी ने बोला कि नवरात्रि में माँ काली के व्रत करने से पैसे की कमी नहीं रहती, और हम दोनों थे फक्कड़, दोनों दारू पीने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वाले और मौज मस्ती करने वाले। लड़कियों को नहीं छेड़ा मैंने कभी। तो अब हमने जी क्या किया, हमने व्रत रख लिए दोनों ने। अब व्रत रखे, शाम को हमें शराब पीने की तोड़ मच गई। अब हमने क्या है, विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। विकल्प क्या ढूंढा कि भैया माँ को भी शराब चढ़ती है, हम भी शराब पी सकते हैं। और हम जो है गुफा में गए। शिमला में एक बार है गुफा। हमने कहा कि हम लोगों ने दोनों ने माँ के व्रत रखे हैं, इसलिए फिंगर चिप्स बना दो, उसमें नमक नहीं डालना आपने। और हम लोगों ने 1 हफ्ता व्रत किए। उसके बाद व्रत करने के बाद उसके बाद फिर हमारे मन में विचार आया, मैंने माँ का एक लॉकेट धारण कर लिया, काली माता का लॉकेट धारण कर लिया, एक फोटो लेकर आ गया। फोटो मैंने उसको दे दी। तो उसकी दादी ने बोला कि काली की फोटो घर में नहीं रखते, तो उन्होंने विसर्जन कर दिया और लॉकेट भी नहीं डालते। लेकिन मैंने लॉकेट नहीं उतारा। उसके बाद फिर नवरात्रि आई और फिर मैंने सिर्फ केवल 2 व्रत किए। उसके बाद 2 व्रत करने का मैंने कभी व्रत नहीं किया। मैंने क्या किया कि जब भी माँ के मतलब कि मेरे को एक आग सी लगती थी अंदर से, और मैं माँ के दर्शन करने चला जाता था। मैं कभी कालका देवी शिमला से आता था तो कालका देवी मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए जाता था। तो मैं इस तरह से माँ के दर्शन करने लग गया। अब इसमें क्या था कि मेरे को कुछ भी होता था, मैं माँ काली बोल देता था कि माँ ये काम कर दो। लेकिन मज, सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे ये नहीं पता था कि माँ काली है कौन, शिव पैरों के नीचे कौन है, कोई बड़ी देवी है कोई छोटी देवी है क्या नहीं है। फिर एक मेरा दोस्त होता था सतीश। अब मेरी सोच थी ऊंची, वो सतीश ऐसा था, वो अनपढ़ था लेकिन संस्कृत में पूरे श्लोक पढ़ लेता था। वो मर गया। वो भैया होता था। तो मैंने रात को 12-1 बजे शराब पी के जाना, तो उसने पाठ करना और उसने मेरे को बोला था, साला मेरी पूरी दुकान खाली कर दियो लेकिन मेरे को आवाज ना दियो। मैंने कहा ठीक है भाई। एक दिन सतीश भाई बैठे हुए थे, मैंने कहा सतीश भाई माँ काली कौन है। तो फिर उन्होंने बताया कि वह आदि शक्ति है, सब कुछ बताया, लेकिन तब भी मैं नहीं जान पाया। इस बीच मेरे ऊपर एक तंत्र हो गया, मारण प्रयोग हो गया, उच्चाटन हो गया, 5 लोगों के तंत्र हो गए, क्योंकि मैं लखपति बन चुका था। लखपति कारोबार था, सीढ़ी का था, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और मेरे ऊपर माँ थी, लेकिन तब मेरे एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन हुआ करते थे। वर्षा नाम की एक लड़की थी, जिसके कारण मैं 45 लाख रुपए घुसा और 7 साल वो मेरे साथ रही। तब मैं ये भक्ति भाव में नहीं था। अब क्या किया, मैंने उसको भगा दिया घर से। मैंने कहा चल आ जा, भगा दिया। और उसके घर में फोन कर दिया उसके बाप को। मैंने कहा आपकी लड़की तो मैं लेकर आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा दहेज कितना दोगे। बच्चा होता था तब, नॉलेज नहीं थी। तो उनने भी आगे से बोल दिया बेटा हमारे पास तो एक गाड़ी है, हम गाड़ी भेज देंगे। और मैंने कहा चलो शादी की तैयारी करते हैं। और मैं क्या है, बट वो थी प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट। शी इज अ बिग प्रोस्टिट्यूट। और हजारों लोगों के साथ उसके संबंध थे। अब सबका बेवकूफ बनाया हुआ था। हम 10-20 बॉयफ्रेंड उसके साथ मिल जाते थे, 10 को ये नहीं पता होता कि हम सब इसके साथ सो चुके हैं। अब मैं महाकाली के मंदिर में गया और वहां से एक आवाज आई मेरे मन में कि नहीं, इस लड़की के साथ विशाल तू शादी नहीं करेगा। और मैंने वहां पर जाकर मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन लोगों ने मुझे घर पे बुलाया, कड़ी चावल खिलाए। उसके बाद मैंने डॉक्टर की दवाइयां ही खाई है। उसके बाद मैं कभी एक साइकेट्रिस्ट, दूसरे साइकेट्रिस्ट, तीसरे साइकेट्रिस्ट,
घूमता रहा, इलाज कराता, नहीं हुआ। फिर मैं नेरवा में गया, वहां पर एक पंडित था, उसने बोला तुझ पे तंत्र हुआ है। मैंने कहा भाई तू मुझे ठीक कर दे, क्योंकि मुझे घबराहट इतनी होती है कि मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता है, घर के कमरों में कैद रहता हूं। उसने मुर्गा वगैरह लिया, उसने उतारा किया, मैं ठीक हो गया भाई। 20 दिन तो मैं ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद ये सब कुछ हो गया और मुझे पता लग गया कि मेरे ऊपर तांत्रिक शक्ति है। अब मैंने हर बाबाओं के चक्कर काटे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, और माँ काली से प्रार्थना करता रहा कि माँ आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरी माँ हो। अब इस बीच में एक सोलन के गुरुजी आए, जिन्होंने मुझे आधार दिया। गुरुजी ने बोला अरे वो ऐसे अंतर्यामी थे, उन्होंने मुझे अंतर्यामी बनाया था कि वो बैठे बैठे बता देते हैं कि कौन क्या खा के बैठा है, क्या कर रहा है। हालांकि बाद में मैंने उनकी बजाई मारी उनकी तंत्र में, वो बात अलग है। तो जी कि मैंने कहा क्या करूं, कहता माँ के आगे बस धूप बत्ती कर और बैठ जा, माँ तेरा तंत्र नष्ट कर देगी, सब नष्ट कर देगी। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं पहली बार माँ काली की फोटो लेकर आया। मैंने रोज सवेरे शाम माँ काली को धूप जलाना और अपने काम पे चल देना। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन अब शुरू होती है कि मेरे ऊपर सवारी कैसे हुई। एक दिन टीवी चल रहा था, वहां पर कोई सीरियल चल रहा है, वहां पर एक बंदा पेड़ के नीचे बोल रहा था जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव। मैंने कहा यार मैं भी तपस्या करूंगा माँ काली की, और मैं चौंकड़ी लगाकर बैठ गया। मैं करने लग गया जय महाकाली जय महाकाली जय महाकाली। अरे मेरी पेट की आंतड़ियां घूम गई पूरी, हाथ 100-100 किलो के हो गए, ऐसा लगा जिंदगी में पूरा करंट दौड़ गया, सब कुछ स्वर तेज हो गए, और मैं भागा बाहर को। मैं बाहर को भाग गया और मैं अपनी मां की इंतजार करने लगा कि भाई मैं डर के मारे अंदर ना जाऊं। फिर मैंने उन गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बोला तेरे ऊपर मां की सवारी आ रही है, डर मत। उसके बाद मैंने जो है, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि अपने सामने ये सामान रख। उसके बाद जब मेरे को सवारी आ गई, उसके बाद अगले दिन फिर मैं बैठा, मेरी माँ कपड़े धो रही थी उनको दिखाने के लिए कि मेरे ऊपर शक्ति आ रही है। तो उसके बाद जब मैं बैठा तो फिर मैंने यही करना शुरू कर दिया, माँ का नाम लेना शुरू किया, और मेरे हाथ 100-100 किलो के हो गए, झंझनाहट होगी, जैसे पैर सो जाता है ना, वैसे अनुभव था। उसके बाद जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा था, जिसने मुझे गुरुजी से मिलवाया था, तो मैंने क्या किया, उसके केले सड़ जाते थे। मैंने क्या किया, अब मेरे को एक शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, मैं समझ गया। तो सबसे पहले मैंने कार्य ये किया कि वो बोलता कहता कि मेरे ना सब फ्रूट सड़ जाते हैं। मैंने वो जल जो था, जो पूजा वाला, जब मेरे को वो सवारी का आया, तो मैंने वो पेट की आंत एक ही बार घूमती है, बार बार नहीं घूमती है, आज पूरा बताऊंगा तुमको। उसके बाद क्या किया मैंने, जब वो पेट की आंत जो घूम गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने वो पूजा वाला जल लिया, माँ का नाम की फूंक मारी, भाई उस केले वाले को दिए, उसके केले कभी भी नहीं सड़े। कहता साला अब तो सड़े हुए केले भी बिकने लग गए। मैंने कहा ठीक है, लाइक मार दो सभी। अब इसके बाद एक व्यक्ति मेरे पास, मैंने रात को शराब पी, और शराब पीकर मेरे पास एक दिनेश नाम का लड़का आया। मैं बैठा, मैंने कहा भाई तेरे ऊपर तो मसानी है, तेरी बुआ ने ऐसा किया, तेरी इसने ऐसा किया, नाम सब कुछ बता दिया। कहता हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा चल शमशान। और मैं उसको शमशान काय को लेके गया, मेरे को बाइक चलाने का शौक होता था, और वो मैकेनिक था, उसका नंबर आज भी है मेरे पास। मैं लेकर गया और मैंने शमशान की मिट्टी, मैंने चप्पल उठाई, मैंने शमशान को जगा दिया। मैंने कहा जाग शमशान, मैंने कहा मैं काम करने आया हूँ। मैंने मिट्टी उठाई और एक धूप जलाया शमशान में, मिट्टी उठाई और उसके सर से मैंने उतारी और उसको बोला इस पर थूक दे। थूकने के बाद मैंने वो मिट्टी दूर भगा दी। अब अगले दिन क्या हुआ, पानी। अब अगले दिन क्या हुआ, अब मैं सुबह उठा, मेरे को सिगरेट लेने जाना था, तो हमारा घर एक ही लाइन में था। अब वो सोचे कि गुरुजी कब बाहर आएंगे, तब तक मैं गुरु बन चुका था। और मैं सोचूं ये साला अंदर कब जाएगा यार, मैंने रात को क्या झंड फकीर वाला काम किया, क्या तांत्रिक वाला काम किया। मैंने कहा ये तो मेरी बेइज्जती करेगा, हालांकि मेरे नाम से कोई हिलता नहीं था। तो मेरे पास आया, पैर पड़ गया, कहता विशाल भाई आज, कहता 8 साल हो गए मुझे अपना इलाज कराते हुए, लेकिन आपने मुझे रातों रात ठीक कर दिया। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने फिर उसको अपने साथ ले, मैं समझ गया कि मेरे पास कोई शक्ति आ गई है। फिर मैंने उसे बताया कि तेरे पेड़ जो है, तेरे पास जो पेड़ है, तेरे घर के इस पेड़ में 3 पुड़ियां दबी हुई है। 500 किलोमीटर वो घर भी नहीं देखा, वो एरिया भी नहीं देखा, 500 किलोमीटर फोन पे पेड़ ढूंढवा दिया। यहां से मुझे जैसे ही मेरी पेट की आंत घूमी, जैसे ही मेरे पेट
की आंतें घूमी, जैसे मेरे को देवी का प्रभाव आया वैसे ही मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। और इसका प्रूफ ये है कि आज भी तुम लोगों के फोटो देख के भूत भविष्यवाण सब कुछ बता देता हूं, इसके वीडियो डले हुए हैं। अगर जो लोग बोलते हैं देवी की सवारी नहीं आती, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है ना तो तुम लोग ऐसा करके दिखा दो। तो अब मुझे बताइए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये मानसिक रोगी है जिनको देवी की सवारी आती है। अब मेरे को एक बात बताइए, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं, मेरे तंत्र मंत्र की बातों से आपको कभी लगता है कि मैं हिला हुआ हूं या मानसिक रोगी हूं? और कितनी सरलता से मैं आज आपको अपनी कहानी बता रहा हूं कि मेरे साथ कैसे हुआ। इसके बाद जो है सिलसिला ऐसे ही नहीं थमा। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो थे पिताजी थे, उनके ऊपर था तंत्र, बहुत पुराना तंत्र था उनके ऊपर। आज मैं सब सच बोल रहा हूँ, माँ के सामने बैठा हूँ, ये मेरी माँ है, इस भगवती के सामने कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी बड़ा नहीं बोलूंगा, जितना हूँ जितना हुआ है वही बोलूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरी माँ सामने, इसके सामने बैठ के वीडियो अपने इष्ट के सामने नज़र से नज़र मिलाकर बात कर रहा हूँ। अब मेरे पिताजी क्या थे, अकेले में बोलते रहते थे कि उनको चीज़ें नज़र आती है, बहुत कुछ होता है उनका। हमने पूरी दुनिया में दिखाया, कहीं पर किसी इलाज नहीं हुआ। सबने बोला भैया इतना पुराना तंत्र है, ये तो ठीक हो नहीं सकता। हमने कहा चलो जी ठीक है, नहीं हो सकता ठीक। अब मैंने क्या, मैं चावल रखे हुए थे अपने सामने और माँ का ध्यान कर रहा था मंजे पर बैठकर। मैंने चावल के दाने पकड़े, उनके खाने में मिला दिए। अब मैं सो गया। सोया, दो औरतें मेरे पास आ गई। दो औरत आई और उन्होंने बोला कि हम 40 साल से इसके शरीर में रह रहे थे, तूने मां के वचन दे दिए और हमें तूने निकाल दिया। हम तो जा रहे हैं लेकिन तेरे मंदिर में हाहाकार मचा के जाएंगे। और मैंने देखा, मैंने कहा तुम एक काम करो, जो तुमने करना है तुम करो। मैंने रजाई ली, मैं लेट गया। मैं लेटा और वैसे मेरी आंख खुली एकदम से और मैं देख क्या रहा हूं, मंदिर में आग लग रही है, मां काली की फोटो जो है जल रही है और मेरे आंसू पे आंसू निकल रहे। इस बात का गवाह है पवन पंडित है, कनलोग में रहता है, शिमला में कनलोग में बंदा रहता है। फिर मैंने उसको बुलाया, उसने बोला कि विशाल, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू एक आग है, आग, अपने आप को छुपा कर रख और ये सब मत कर, तेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं गया कालका देवी। कालका देवी में गया, वहां पर मुझे एक मूर्ति नजर आई जो थी 2500 रुपए की। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसको 200 रुपए देकर आया। मैंने कहा मैं आपको बहुत जल्दी पैसे दे दूंगा इकट्ठे करके, आप मां की मूर्ति किसी को बेचना मत, ये स्वरूप मेरे को ही चाहिए। तो आज मैं पूरा बता रहा हूं ना सही से, आग क्यों लगी थी, किसका काम किया था। तो फिर मैं 15 दिन बाद वो माँ का मूर्ति लेकर आया। जब मूर्ति लेके आया, मुझे आज भी याद है, बॉबी सरदार के साथ आया मैं, रात दारू पीते हुए मुर्गा खाते हुए माँ की मूर्ति लेके आया। और मेरी माँ थी दरवाजे में, तो मैंने मेरी माँ को बोला कि माँ आई है, इस पर तो तेल चो दो, मतलब कि तेल डाल दो चौखट पर। तेल डाला तो ये वाली मूर्ति तो मेरी बहुत प्यारी है, लेकिन वो वाली शीला जो थी वो भी ऐसी ही थी सेम, और यही मुखड़ा, सेम यही मुखड़ा बन चुका है। पहले की फोटो देखोगे तो माँ की मूर्त में बदलाव है, अब वही माँ आ गई है दोबारा। अब मैंने मूर्ति स्थापित की। अब मूर्ति स्थापित करने के बाद भाई मेरा हाल ये हो गया कि दिन में 5 बारी मेरे को खेल आ जाती थी। लेकिन ये खेल भी कैसे शुरू हुई, अब चिरकुंडो को ये भी समझा देते कि खेल जो है क्या हुई। अब मेरे पे आने लगी सवारी, एक प्रभाव आने लग गया, मेरी सांसें तेज होने लग गई, सब कुछ होने लग गया, लेकिन मैं बोलता कुछ नहीं था। फिर एक लड़की थी, उस पर शमशान काली थी। तो मैं जब उसके पास गया तो उसने, उसकी देवी ने बोला उस लड़की ने कि आप बताओ। उसको झटके लगते थे। मैंने बोला कि भाई मैं तो कुछ बोल नहीं पाता हूं। तो फिर उसने देविक शक्ति को बुला के चाकू से घेरा करके जबरदस्ती बुलाया, तब एक बोल खुला, तब मैं बोलना शुरू हुआ। उस लड़की को मैंने 9 चावल के दाने दिए, पैक करके दिए। और उस पे जब मेरे पे देवी आई, मेरी देवी ने बोला कि चावल के दाने खोल, तेरा एक चावल का दाना मैंने उड़ा दिया है। तो वहां पर देखा 8 चावल के दाने थे। तो ऐसे देवी शक्ति आने लगी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में इतना बढ़ गया। जिसको जो बोलता था, इसके दिनेश के भाई ने मुझे बोला, कहता कि विशाल भाई आपने स्कूटर को गिराया है। मैंने कहा मैंने नहीं गिराया। कहता मेरे भाई ने बताया। मैंने कहा अगर मैंने बताया होगा ना, अगर मैंने गिराया है तो ठीक है, अगर नहीं गिराया कल तेरे भाई की एक टांग एक पैर टूटेगा लेंटर से गिरकर। और अगले दिन वही हो गया, एक पैर और टांग टूट गई।
उस बंदे ने मुझे बोला, कहता कि विशाल भाई, मैंने कहा बकरे की बलि लगेगी शमशान घाट। कहता मैं दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा जिस दुकान में है उस दुकान का तेरे को पार्टनर बना देते हैं। कहता ठीक है। 3 दिन बाद उसके मालिक ने एक बड़ी दुकान खरीद ली और बोला कि आज से तू मेरा पार्टनर है, तूने इसका किराया भी देना है, सब कुछ करना है। जो बंदा 4,000 रुपये कमा रहा था वो 70,000 रुपये पे पहुंच गया, 35,000 रुपये पे पहुंच गया। लेकिन बलि फिर नहीं दी। फिर उसके बाद मेरे कलवे जब गए तो फिर उनकी फटी ऐसी तैसी हुई। तो फिर वो लड़की के ऊपर सवारी आती थी। फिर वहां से एक सिलसिला शुरू हो गया चौंकी का। हालांकि मैं किसी का इलाज नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन मैं जब घर में बैठता था, 20 फुट दूर मां को भोग लगता था, मैं अपने मुंह से निकाल देता था। मेरी माँ को कुछ भी चाहिए होता था, वो मूर्ति के आगे बोल देती थी, मैं वहीं पर ही बता देता, माँ आज आपने ये बनाया, ये है। इसमें मेरी परीक्षाएं भी ली गई। मेरे रिश्तेदारों को पता लगा तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, हमने सुना है तू, तेरे को देवी आती है, तो ये बता आपने घर में क्या बनाया। तो मैंने उनको बता देना जी, आज आपने चने की दाल बनाई है, लाल रंग के जूते आपके घर के नीचे पड़े हुए हैं। तो वो लोग परेशान हो जाते थे। फिर इसके बाद मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो गई। तो यहां से देवी की चौकी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने गुरु दीक्षा ली और गुरुजी के सामने मेरे को एक बारी चौकी आई, तो गुरुजी ने एक ही बारी पानी का जल मारा और बोला कि निकल। उसके बाद मेरे को वो सवारी कभी नहीं आती। और अब क्या है कि थोड़ा मैं संसारिक बनता जा रहा हूं। तो अब मैं दोबारा से जब आऊंगा, मेरा जब फ्लैट तैयार हो रहा है, तो उसमें जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर वहां पर माँ की पूजा होगी। बहुत तगड़े ढंग से पूजा करूंगा, बस माँ को ही समर्पित कर दूंगा। जैसे पहले मेरी माँ को प्यार किया करता था, वैसे ही माँ को प्यार करूंगा। ये बात अच्छी है भाई कि तुम लोग शक्तियां भेज सकते हो, पैसा लेके शक्ति किसी को दी जा सकती है, लेकिन शक्ति आ नहीं सकती। अगर कोई बोलता है कि शक्ति आ रही है तो वो मानसिक रोगी हो गया। ठीक है ना। तुम लोग भगवान शिव को देख रहे हो अपने आज्ञा चक्कर में, तुम लोग मानसिक रोगी नहीं हो। लेकिन अब तुम्हारे सामने है कि मेरी ये जीवन की कहानी है कि जिसमें मैंने खुद अनुभव किया। साधारण व्यक्ति था, चौकी सवारी का पता भी नहीं था। 3 मिनट के अंदर मेरे साथ ये खेल रचा गया। वहां से मुझे दिव्य दृष्टि जो प्राप्त हुई, अब वो कम हो चुकी है। लेकिन आज भी जब देवी की सवारी अब भी मेरे पास जब आई थी, गुरु एक आई, तो मैंने तो बोला तूने नारियल रखा हुआ है देवी का। देवी ने बोल दिया। देवी की शक्ति, देवी की सवारी पाने के लिए एक औकात चाहिए। आप समझाता हूं, एक औकात चाहिए। औकात ऐसी चाहिए कि तुम्हारे पास सच्चाई होनी चाहिए, भोलापन होना चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग नहीं होना चाहिए, केवल दिल होना चाहिए। तुम्हारे पास दिल होना चाहिए। हिमाचल में जाकर देखो, इंसान तो बहुत दूर की बात है, मूर्तियां हिलती है, मूर्तियां। उस मूर्ति जो हिल रही है उसको भी मानसिक रोगी बोलोगे क्या? और जो तुम लोग कर रहे हो शक्ति के नाम पर, कि शक्ति भेजी जा सकती है, शक्ति ट्रांसफर हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, हमने सिद्धि की है जी, हम ये ट्रांसफर कर सकते हैं, हम आज्ञा चक्कर पर जिन भूत की लड़ाइयां देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देवी की शक्ति जिन पे आती है वह मानसिक रोगी है। अब ये सबसे ज्यादा देवी की सवारी आती है औरतों के ऊपर। देवी की सवारी औरतों के ऊपर क्यों आती है? अब मैं शोगी में चले जाओ, लांगरी मंदिर है, वहां पर जाकर देखना कितने लोग खेलते हैं। देवी के अलावा कितने भूत प्रेत खेलते हैं। और अगर तुम लोग बोलते हो कि देवी की सवारी मानसिक रोगी है, तो वो औरतें भी मानसिक रोगी है जिन भूत प्रेत शारीरिक शारीरिक शोषण करते हैं, जिन औरतों के साथ बाहर की दुनिया की शक्तियां संभोग करती है, जिनको पूरा महसूस होता है, जिन लोगों के सामने शैतान आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि तू जो मर्जी कर ले, हम तुझे मारेंगे पीटेंगे, रात को उनका जो है बलात्कार किया जाता है। क्या वो भी मानसिक रोगी है? जो मूर्तियां अपने आप हिलती है वो भी मानसिक रोगी है। जो पत्थर बिना आप किसी श्रद्धा भाव के उठा नहीं सकते, 20 किलो का पत्थर जिसमें से 2 आदमी उठा पाते हैं, ऐसे ऐसे मंदिर है, वो भी मानसिक रोगी है। जो ये त्रिशूल है, उत्तराखंड में 5 फुट मोटा त्रिशूल है। अगर तुम देखो, अगर तुम उसको ऐसे करोगे ना,
या ऐसे भी करोगे वो त्रिशूल नहीं हिलेगा। अगर तुमने ऐसे कर दिया, उंगली करोगे, सिर्फ सिर्फ उंगली से वो त्रिशूल हिलता है, वो त्रिशूल भी मानसिक रोगी है क्या? बिल्कुल इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब तुम लोग ये बोलते हो कि मानसिक रोगी कब बनता है, जब मानसिक रोगी मैं कब बना? मानसिक रोगी मैं तब बना जब मेरा अहम खेलने लग गया। मेरे ऊपर कोई देवी नहीं आती थी, सिर्फ एक ऊर्जा आती थी, सांस तेज होती है और मैं बोलने लग जाता कि मैं काली हूं। वो मानसिक रोगी बना, वो 6 साल मानसिक रोगी बना, जहां कोई पे सवारी नहीं होती थी। ये अहम खेलता है, इंसान का अहम खेलता है, जहां पर कोई सवारी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। और देवी को शरीर में नहीं आती है। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि मेरे शरीर में आई, एक ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा जो ऐसी होती है कि जो आपकी मुट्ठियां बंद कर देती है, आपको हिला के रख देती है, झंझोड़ के रख देती है, जो आपको झंझोड़ के रख देगी। ऐसी एक ऊर्जा आएगी जैसे कि तुम्हारे को किसी ने जकड़ दिया बिल्कुल, और इंसान उससे छूटने के लिए हिलता है। मेरी सवारी पे कभी आते तो ये जो बेड देख रहे हो ना, इसको 4 आदमी नहीं हिला सकते। एक हाथ पे उठा के दिखा दूंगा मेरी सवारी के ऊपर। एक हाथ से उठा दूंगा। जिस दिन मैं सवारी पर बैठ गया ना, देवी शक्ति की, एक हाथ से उठा दूंगा पूरा बेड। और तुम लोग 4 हाथ से उठा के दिखा देना वो शक्ति कहां से आ गई। जब तुम लोग कोई देखो ना, तो मैंने कोई वेद पुराण लिखे, तुम लोग ये मत बोला करो कि तुम्हें ही तंत्र का ज्ञान है, तुम्हें ही सब चीज का ज्ञान है, कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। बात देवी पर आएगी तो छोड़ूंगा नहीं। अब जिसने जो वीडियो डाल लेना डाल ले, जो मेरा उखाड़ना उखाड़ ले। उसके बाद अंत में पता लगेगा कि सामने कौन खड़ा रह गया। भाई ये पानी का गिलास है, किसी के अंदर यूट्यूब में शक्ति है, हिलाकर दिखा दे। ये है, हिला के दिखा दे। मुझे एक बार बैठने दो, जिस दिन मैं मां के सामने दोबारा बैठ गया, मैं हिला के दिखाऊंगा यूट्यूब में सबके सामने। तो ये दैविक शक्ति है, ठीक है ना। दैविक शक्ति आती है, हजारों चौकियां है, मंदिर है। अब दैविक शक्ति नहीं आती है, लेकिन भैरव बाबा माला हिलाने के लिए आ जाते हैं, है ना। भैरव बाबा आ गए, ये माला है, माला हिलाने के लिए भैरव बाबा आ जाएंगे। लेकिन दैविक शक्ति वाले मानसिक रोगी है। लेकिन जो बोल रहे हैं कि बाबा इसको तेज चलाओ, इसको कम चलाओ, इसको ऊपर चलाओ, तो वो लोग जो है वो समझदार हैं। मेरी वीडियो पे रिएक्ट करना था तो सोच समझ के करना था। अब ये माला ये है, अब बाबा इसको तेज घुमाओ, कुछ भी नहीं है, ये उंगली में ऐसी हिलती है। बाबा इसको तेज घुमाओ, बाबा इसको ये देखो, ये देखो हाथ नहीं रहा, बाबा इसको तेज घुमाओ, अब इसको उल्टा घुमाओ, ठीक है, ये लो उल्टी भी घूमगी। ये समझदार लोग हैं, ये है साधक लोग। ये जो उंगली पे माला हिल रही है, इसी को ही चमत्कार सोचकर बैठ गए कि ये बाबा हिला रहे हैं, बाबा माला हिलाने के लिए आ रहे। बाबा बहन जो फालतू के बैठे हुए ना, इतनी बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी माला पे नाच रही है। लो डाकनी हो, सीधा घुमाओ, ये लो, ये लो, कौन सी उंगली घूम रही है, लो कितना तेज करना है, कोई उंगली घूम रही है, ये लो, ये लो, लो, ये लो, उंगली भी नहीं घुमा रहा, ये लो। ये लोग समझदार हैं, ये लोग समझदार हैं। जब बात दैविक शक्ति की आ गई ना, ठीक है ना, ये लोग समझदार हैं। ये लोग एक नींबू लेते हैं, उस नींबू के ऊपर बंदे के सर से घुमाते हैं, बोलते हैं ये एक डाकनी जो है ये हमने नींबू में कैद कर ली। साला हनुमान भी जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम लोग नींबू पे कंट्रोल कर रहे हो। फिर बोलते हो कि दैविक शक्ति वाले जो है कि ये सवारी मानसिक। मुझे आज 4 साल हो गया, मैंने कोई सवारी नहीं दी। मैंने एक बारी मां को बोला नवरात्रि में, मैंने कहा मां मुझे तेरी सवारी नहीं चाहिए, मुझे सवारी ना दे, मुझे सिर्फ शक्ति दे। आज मुझे सवारी क्यों नहीं आती? आज मुझे सवारी क्यों नहीं आती? अरे जब देवी आती है ना, देवी को तुम जानते ही कितना हो, ठीक है ना। अब ये लोग खुद बोलते हैं कि मेरे को एक बोलते हैं कि हमको जो है
अष्ट भैरव का मंत्र साक्षात काली ने दिया। आज मेरे सवाल, 4 सवाल जो उसी काली से पूछ कर दे दे दम है तो तुम्हें काली आकर साक्षात मंत्र दे सकती है, लेकिन सवारी नहीं आ सकती। अब तुम एक काम करो, तुम्हारी जो शक्ति है, जो तुम्हारे को काली आके मंत्र देती है, मैं 2-3 चीजें पूछूंगा, कभी भी आ जाए मेरे साथ लाइव चैट में, वीडियो कॉल में, रिकॉर्डिंग में, पूरा मैं आके, जो भी है जिसको भी खुजली हो अब इस वीडियो से, तो आ जाए, अपनी शक्ति का प्रमाण दे दे, आ जाए मेरे सामने, मेरे से 4 सवाल का जवाब दे दे। भैया तुम्हारे को तो काली साक्षात मंत्र देकर जाती है, तो 4 सवाल नहीं देगी, 4 गुप्त सवाल दूंगा जो सिर्फ भगत ही जानता है और भगवान जानता है। 4 सवाल पूछूंगा, 5वां सवाल नहीं पूछूंगा। 1 सवाल का भी अगर जवाब दे दिया तो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी जिसके साथ है उसके साथ रखनी चाहिए। यह भी देख लेना चाहिए कि तीसरे बंदे की वीडियो में तुम रिएक्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि हां, जहां पर पालकी अपने आप उठ रही है, हिमाचल में कुल्लू में कम से कम 1000 देवता खेलते हैं आकर पालकियों में, और उनके पुजारी हिमाचल में हर एक घर पर, हर एक घर, पूरा हिमाचल मानसिक रोगी है क्या? देवभूमि हिमाचल में हर एक घर में एक देवता स्थापित होता है, और उस देवता का एक पुजारी होता है जो साल में एक बार खेलता है, पूरी गलतियां बताता है। हमारे हिमाचल में सिर्फ चावल पकड़ते यूं और बोलते जा तेरे घर में मेरा देवता खेल लेगा, और चावल फेंक देते देवते के नाम के, वहीं पर देवते की सवारी शुरू हो जाती है। अरे निकलो, कभी घर से बाहर निकलो, देखो हिमाचल की दुनिया। हिमाचल के जो तांत्रिक है ना, सिर्फ पंडित पंडित है, बड़े से बड़े घोड़ी को कच्चा चबा जाए, सिर्फ पंडित लोग। तांत्रिकों का तो तुम आकलन नहीं करते, तांत्रिक है कैसे वहां के। अब वो पूरा हिमाचल जो है, जो साल में एक बार जिसके देवता थे, वो सारे मानसिक रोगी है भाई, पूरी दुनिया मानसिक रोगी है। जो बंदा मानसिक रोगी इंसान तब बनता है जब वो शक्ति को, ऐसा नहीं कि मानसिक रोगी नहीं है, मानसिक रोगी भी है, लेकिन वो मानसिक रोगी तब बनते हैं जब इस चीज को बढ़ावा देते हैं, इस चीज को संभाल नहीं पाते, तब वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। इस चीज को हम नहीं जुटला सकते, लेकिन इस चीज को जब तुम अगर संभालो, मैं मानसिक रोगी था, मैं मानता हूं इस बात को, मैं कब इनकार कर रहा हूं, लेकिन उस मानसिक रोगी से निकलने के लिए कम से कम मुझे 6 साल पूजा बंद करनी पड़ी, उसके बाद मैं रहा। करो वीर भैरव, करो तुम लोग, करो वीर भैरव में आओ, फिर देखो तुम्हारे को दिखाते हैं नजारे। वीर भैरव करो, सवारी लेने के मंत्र होते हैं, जाओ ऐसा करो, बाबा बुलाकी की सवारी अहमदाबाद में मिलती है, वहां पर जाओ, सिगरेट है वहां पर सवारी मिलती है, वो सारे मानसिक रोगी है क्या? सबल सिंह बाबरी की सेवा सवारी मिलती है, वो सब मानसिक रोगी है क्या? सवारियां ली जाती है, हनुमान जी की सवारी आती है मंदिरों में, जहां पर हजारों लोग खेलने लग जाते हैं, अपने पास बैठा के खिला लो, दम है तो सबको बिठा दो और बोलो कि खेले। कुत्ते तक रोने लग जाते हैं, जब मैं क्रिया करता हूं ना, तो मेरी क्रिया में भी कुत्ते रोने लग जाते हैं। सबको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? जो जो पेड करेगा, पेड लिखकर भेज देना बस। माता की लीला अपरंपार है, सीधी सी बात है, माता की लीला अपरंपार है, कोई छोटी नहीं है देवी की शक्ति। देवी आती है, अपने बच्चों के साथ खेलती है, सवारी भी आती है। व्हाट्सएप पर मैसेज लिख दो बस, जिसको अकाउंट नंबर चाहिए अकाउंट नंबर लिख के भेज दो कि अकाउंट नंबर दे दो, मिल जाएगा। मतलब कि ऐसा ना कि हम लोग कुछ बोलते नहीं है, अगर हम उठाने पे आ गए ना भाई साहब, एक बात जान लीजिए आप, अगर हम आपकी सिद्धि साधना पे प्रश्न उठाने पे आ गए ना, तो पूरा पाखंड निकाल के रख दूंगा। अंत में इतनी सी साधना निकलेगी, अभी ये है ना, ये इतना से ये निकलेगा। मेरी पद्धति, मेरा सब कुछ तो ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, ऋषि मुनियों के ज्ञान से है। तो बस सिर्फ इतना ही है कि भक्त
सवारी उस पर ही आती है जो माँ से प्रेम करता है, चाहे भैरव है चाहे बाबा है, सवारी उससे आती है जो शक्ति से माँ को माँ के रूप में करता है, प्रेम करता है और उसी उसमें जीता है। रामकृष्ण परमहंस को पता है कैसे प्राप्ति हुई थी मां की? जब तुम मां से प्रेम करते हो, उस मां की शक्ति हो, तो वहां पे बंदा आहत हो जाता है। और बाकी ये जो कर रहा है ना, जो प्रयोग कर रहा है यूट्यूब पे, एक बात समझा रहा हूं, कल भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, इसके बाद मैंने बता दिया। हम तो एक ही काम करते हैं, मां को आगे खून चढ़ा देते हैं कि या तो तू अब उसका खून निकाल दे या हमारा निकाल दे, हमारा तो निकलेगा नहीं। भाई हद तो है एक बात की कि एक ही व्यक्ति पूरा आकलन कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड का आकलन कर रहा है, बाकी सब चूतिए बैठे हुए हैं क्या? लाइक करो सभी। 106 लोग हैं। 106 क्या हो रहा है? नरसिंह की सवारी का मंत्र होता है कि सवारी दी जाती है। नेपाल के एक राकेश नाथ जी हैं, ठीक है, जो वो भी पैसा लेते हैं और वो किसी ने करना है तो वो सवारी देते हैं उनको। काफी ज्ञानी व्यक्ति है, राकेश जी है कोई नेपाल के, तो काफी ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो भी कहते हैं, वो बोलते हैं मैं पैसा लेता हूं अगर मशीन बनना है सवारी आगे देने का। मैं खुद दे चुका हूं भैरव की सवारी एक को, फूंक मारकर। वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो छोड़ो, क्योंकि वो भैरव भक्त था, उसका अंदर का भाव था सिर्फ जागृत करना था। कमाल है भाई, तुम लोग शक्ति का आदान प्रदान करो तो वो सही है, वो शक्ति है, लेकिन शक्ति अगर स्वयं से कुछ करना चाहे, मतलब शक्ति तो गुलाम है ना, शक्ति की तो कोई इच्छा ही नहीं है ना। अपना नाम लिख के भेज देना मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले भाई कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं। और जो फॉरेन के लोग होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, सॉरी एनआरआई होते हैं, तो उन लोगों से मैं कोई भी चार्ज नहीं करता हूं, क्योंकि तुम सब दूर के अपने भाई बंधु हो, तो तुम सबसे मैं वैसे ही बात कर लेता हूं, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे होते हो, समझदार होते हो, तभी विदेश में हो। चूतिए तो इंडिया में पाए जाते हैं। एक ढूंढने चलो, हजारों मिलते हैं। अभी इस वीडियो के बाद अभी और देखना खड़े भी होंगे। अब आ जाओ तुम लोग, मैदान जंग में बहुत हो गया तुम लोगों का, मैंने एक दो बारी माफ कर दिया। मैं सोचता हूँ कि चल छोड़ यार, जाने दो बंदों को, छोड़ो यार, छोड़ो, कोई चक्कर नहीं, अपने भाई बंधु है, लेकिन ये थोड़ी है भाई बंधु में जो है करेंगे। तुम लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नहीं है कि अगर तुम्हारा नाम बड़ा हो गया तो तुम जो बोलोगे वही सच है। अरे मैं तो सबसे बड़ा चूतिया हूं, मैं तो बोलता हूँ साला दिन रात बहनचोद नेता बनकर यहाँ पर तुम लोगों को भाषण देता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ मेरे से बड़ा चूतिया कौन है कि, और तुम लोग समझते नहीं, और तुमसे बड़ा चूतिया कौन है। ये वो भारत है जहां पर लिखा होता है कि यहां पेशाब करना मना है, तो बंदा वही समझ जाता है कि हमें यहीं पर आके पेशाब करना है। ये वो भारत है कि एक औरत नहा रही होगी, उसकी नाली से अगर साबुन का झाग भी निकल जाएगा ना, तो वहीं पर ही उनके काम वासना शुरू हो जाएगी, गंदे गंदे विचार हो जाएंगे। औरत का नहाना तो दूर की बात है, फॉरेन में जैसे लोग नहाते हैं ना, औरत आदमी नहाते हैं, कुछ देखते नहीं है, साले चड्डियों में बैठे रहते हैं। यहां पर हल्का सा अगर स्त्री का हल्का सा जो है ना गला भी डीप हो जाएगा ना, सब देखेंगे। एक औरत अगर बस में बैठी हुई है ना और उसका कोई अंग प्रदर्शन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो सबकी नजर वहां चलेंगे, साले 10 स्टेशन तक उसको देखने के लिए चल जाएंगे। अब चूतिया ना बोलूं तो क्या बोलूं, समझदार। ये वो भारत है जहां पर तुम लोगों को बताया जाता है कि विज्ञापन दिए जाते, टॉयलेट बनाओ टॉयलेट बनाओ। ये वो भारत है जहां पर औरतें जंगलों में घूंघट जो है नाभि तक लेकर सवेरे हल्के होने चल जाती है, और लोग ऐसे कि टॉर्चे मारकर देखते हैं कि पिछवाड़ा देखते हैं औरतों का, और औरतें बोलती है कि चलो हमारी शक्ल नहीं देखी, ये क्या पता इनको कि किसका पिछवाड़ा देखा। बंदे भी बोलते हैं हाँ भैया देखा तो देखा, लेकिन ये नहीं पता कि शक्ल किसकी थी और पिछवाड़ा किसका था।
ये वो भारत है जहां पर भाई भाई का नहीं है। ये वो भारत है कि जहां पर किसी को कोई खाते हुए देख नहीं पाता है आपसदारी में। ये वो भारत है कि जहां पर तुम लोग पैसा ले लेते हो, ठीक है। भारत के लोग, ये नहीं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन केवल ये 20% लोग ऐसे हैं, 30%, सभी नहीं है। जहां पर लिखा होता है कि यहां पर पेशाब करना मना है, वहीं पर ये लोग पेशाब करते हैं। अब समझदार बोलूं क्या? अपने ही भारत को खुद ही गंदा कर रहे हैं ये लोग। इनको बताया जा रहा है कि सफाई रखो। इन सबको बताया जाता है कि सफाई रखो। बताने की जरूरत है कि साफ रखने के लिए सफाई की जरूरत है क्या? ये लोग खाना खाने बैठते हैं होटल के ऊपर, वेटर को कुत्ता समझते हैं। हालांकि जो तुम्हें खाना खिलाता है उसको भगवान के स्वरूप सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसा दे रहे ना। ये वो भारत है कि यहां के लोग वो है कि जो होटल में 550 रुपए टिप दे देंगे और गरीब को 10 रुपए नहीं देंगे। अब ये भारत का नजारा देखना। ये वो भारत है कि महाशिवरात्रि में दूध की नदियां बहेगी, लेकिन किसी के भूखे के पेट में एक दूध की जो है बूंद नहीं जाएगी। अरे मेरे भाई, करो ना तुम लोग। अगर तुम लोगों को इतना ही सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं एक काम क्यों नहीं करते भाई? तुम लोग आधा शिव जी को दूध चढ़ाओ, आधा किसी भिखारी को दे दो यार। 10-10 रुपए वाली भी मिलती है थैलियां। प्रसाद है, अब देखना केले पे ढेर लग जाएंगे, पंडितों की मौज लगी, केले पे केले, फ्रूट पे फ्रूट, सब भगवान पे अर्पण कर देंगे, लेकिन किसी के गरीब के मुंह में नहीं जाएंगे। गरीब को धक्का देके बाहर निकाल देंगे। चलो जाने दो, मेरे को भी जाने दो, तुम भी जाओ। चूतिया प्लस चूतिया, चूतिया स्क्वेयर। कोई पढ़ा